इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको वो भी बता दें। इसके लिए हमारी सहयोगी पूजा का रुख करते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का जवान इसमें घायल हुआ। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था जवान। एसपी सुकमा किरण चावल ने जानकारी दी है इस बात की। आईडी ब्लास्ट, सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ। ये बड़ी खबर इस वक्त की। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल हुआ। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था जवान। एसपी सुकमा किरण चावल ने इस बात की जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का चुनाव, और ऐसे में सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का जवान भी इस दौरान में घायल हुआ है। सुकमा के टोंडामरका इलाके में आईडी ब्लास्ट की खबर, यह बड़ी जानकारी इस वक्त। और देखिए, पहले से इस बात का अंदेशा लग रहा था कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब ये प्रयास हो सकते हैं, और उसी को लेकर बड़े पुख्ता इंतजाम किए गए थे। और अब देखिए, एसपी सुकमा किरण चावल ने इस बात की जानकारी दी है। आईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों के ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ। यह बड़ी खबर इस वक्त की। सुकमा में यह टोंडामरका इलाका जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, आईडी ब्लास्ट। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का एक जवान भी इस दौरान में घायल हुआ है। इस हमले में घायल हुआ है। छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान सुकमा में हुआ ब्लास्ट। इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात था जवान। एसपी सुकमा किरण चावल ने इस बात की जानकारी दी है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ है, और यह बड़ी खबर इस वक्त की। आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है जो वहां पर ड्यूटी दे रहा था चुनाव में। ड्यूटी पर तैनात जवान घायल हुआ है। सीआरपीएफ कोबरा बटालियन का यह जवान जो घायल हुआ है, नक्सलियों के ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। यह बड़ी खबर एसपी सुकमा किरण चावल ने इस बात की जानकारी दी है। सुकमा के टोंडामरका में आईडी ब्लास्ट हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां सुकमा के टोंडामरका में हुआ इस आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। यह बड़ी खबर। देखिए, एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ आईडी ब्लास्ट कर दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल यहां ये जो नक्सल प्रभावित इलाका है, ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से स्मूथली इलेक्शन हो और यहां पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़े या फिर यहां पर लगातार विकास कार्य हो।